अनुच्छेद 21 से निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर 2 शिक्षा के अधिकार से। अगला प्रश्न है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का हिस्सा है किन दो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है जम्मू और कश्मीर को तमिलनाडु से, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि 2003 में डैश पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला नृत्यांगना बनी? तो वो थी सोनल मानसिंह, ऑप्शन नंबर 3। प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, इसकी रचना की थी हरिसेन ने, संस्कृत में की थी। और जो कि हरिसेन थे ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे समुद्रगुप्त के, ऑप्शन नंबर 3। 2011 की जनगणना के अनुसार डैश जनजाति भारत की सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक है, तो वो है भील जनजाति। जीव मिल्खा सिंह निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में विशेषज्ञता रखने वाले खिलाड़ी हैं? तो वो हैं गोल्फ में, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो है निर्वाह मजदूरी को सुरक्षित करना, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? तो वो है किरण देसाई, ऑप्शन नंबर 3। किसी राज्य का मुख्यमंत्री उस क्षेत्रीय परिषद में अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ रोटेशन के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। बतुकम्मा क्षेत्र के आकर्षक फूलों के साथ क्षेत्रीय महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला डैश का एक रंगीन पुष्प त्योहार है, तो यह है तेलंगाना का। बतुकम्मा क्षेत्र के आकर्षक फूलों के साथ साथ क्षेत्रीय महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला डैश का एक रंगीन पुष्प त्योहार है, तो वो है तेलंगाना का, ऑप्शन नंबर 1। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियमन का पथ प्रशस्त हुआ था, ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था वर्ष 2002 में। शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस प्रस्तुत किए जाते हैं? तो ये प्रस्तुत किए जाते हैं 9 रस। संविधान का 46वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 21 है। गोवा निम्नलिखित में से किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो गोवा प्रसिद्ध है लोहा और मैंगनीज के लिए, ऑप्शन नंबर 3। वायुमंडल की कौन सी परत मनुष्य के लिए उपयुक्त और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वो है क्षोभमंडल, ऑप्शन नंबर 4। मालदीव का राजकीय धर्म क्या है? तो वो है इस्लाम धर्म। भारत की 2011 की जनगणना में जनसंख्या की गणना के दौरान कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो 29 प्रश्न, ऑप्शन नंबर 2। दिल्ली के सुल्तानों ने उस क्षेत्र में कई शहरों का निर्माण किया जो आज दिल्ली के नाम से जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनके द्वारा नहीं बनाया गया था? तो वो था लालकोट, ऑप्शन नंबर 2। लोहड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक पर्व है? तो यह है पंजाब का, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि प्रथम औद्योगिक नीति संकल्प में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये पारित हुआ था 1948 में। महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र का आदिवासी नृत्य पवरी नाच निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो कोकना, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च रक्तचाप के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो वो है नमक का कम सेवन, ऑप्शन नंबर 3। बाकी जो इसके लिए जिम्मेदार हैं वो है तनाव और चिंता में रहना, धूम्रपान या चबाने वाले तंबाकू के माध्यम से निकोटीन का सेवन, अधिक वजन और व्यायाम की कमी। अगला प्रश्न है कि किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर 100 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए यदि यह लोकसभा में शुरू किया गया हो, ऑप्शन नंबर 3। वह स्थिति जब पर्यावरण पोषक तत्वों से समृद्ध हो जाता है, मुहाने और तटीय जल में पौधों और शैवाल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, क्या कहलाता है? तो सुपोषण, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसे नूरजहां का शीर्षक प्राप्त हुआ है?
तो वो प्राप्त हुआ है मेहरुन्निसा को, ऑप्शन नंबर 1। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 2 के तहत गिरफ्तार और हिरासत में रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की समय अवधि क्या है? तो वो है 24 घंटे के भीतर, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि सातवाहन साम्राज्य के अधीन प्रशासन का सबसे निचला स्तर एक ग्राम था, जो कि डैश की देखरेख के अधीन था। तो ये था ग्राम की देखरेख के अधीन। ऋण और भुगतान दायित्वों के निर्वहन में निम्नलिखित में से किसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता है? तो लीगल टेंडर मनी की, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि पंडित गोपाल प्रसाद दुबे ने किस प्रकार के नृत्य के लिए पद्मश्री प्राप्त किया? तो इनको मिला था छऊ के लिए, ऑप्शन नंबर 3। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले थे? तो वो थे 640 जिले। अगला प्रश्न है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार डैश वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के मध्य के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बड़े कस्बों और शहरों में मेल की त्वरित डिलीवरी की सुविधा के लिए एक संचार मेल चैनल है? तो वो है बल्क मेल चैनल, ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 20 में, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम डैश के द्वारा प्रशासित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है? तो ये प्रशासित होता है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि तुमकुरु खनन बेल्ट किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक में। निम्नलिखित में से किस नीति में घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना शामिल है? तो वो है भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण। किसी ठोस के गलनांक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर वायुमंडलीय दाब पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, ऑप्शन नंबर 2। जलीय चक्र डैश से संबंधित है? तो ये संबंधित है जल से। निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट या मिशन में मुख्य रूप से सिफारिश की थी कि प्रांतीय सरकार के कुछ पहलुओं पर नियंत्रण भारतीय निर्वाचक वर्ग के प्रति जिम्मेदार भारतीय मंत्रियों को दिया जाए? तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अनुसार अनुसूची बी डैश में उद्योग शामिल है? तो इसमें शामिल है 12 उद्योग। विभाजन की कठोर वास्तविकताओं पर आधारित उपन्यास कितने पाकिस्तान के उपन्यासकार कौन है? तो वो है कमलेश्वर, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची मिजोरम और त्रिपुरा के राज्यपालों को अतिरिक्त विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करती है? तो वो अनुसूची है 6वीं, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि अपनी सांस्कृतिक विरासत और तमिल आबादी के लिए जाना जाने वाला जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका के किस भाग में स्थित है? तो यह उत्तरी प्रांत में, ऑप्शन नंबर 2। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन एक संस्था है? तो यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी? तो यह हुई थी ढाका में। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव उदारीकरण मॉडल के तहत वित्तीय क्षेत्र के सुधारों का हिस्सा नहीं था? तो बैंकों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आरबीआई की भूमिका बढ़ाना, ऑप्शन नंबर 2। संसद के चुनाव के लिए प्रत्येक क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र में कितनी सामान्य मतदाता सूचियां होती हैं? तो वो है 1। निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? तो वो है पन्ना लाल घोष। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1928 में। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और अन्य प्रसिद्ध क्रांतिकारियों के द्वारा की गई थी, ऑप्शन 3। बिहार और पश्चिम बंगाल का भूजल अधिकतर किस धातु से दूषित है? तो ये दूषित है आर्सेनिक से।
ट्रेन टू पाकिस्तान, गुड, बैड एंड रेडिकुलस और दिल्ली ए नोवेल के लेखक कौन है? तो वो है खुशवंत सिंह, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा बनाया गया था? तो राजा राजा चोल प्रथम के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3।